जी सर, बताएं किस बाबत आपने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। नमस्कार, मैं हिमांशु यादव, सीईओ प्रथम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आप सभी पत्रकार महोदय का यहाँ प्रथम इंटरनेशनल स्कूल बूचावास महेंद्रगढ़ में पहुंचने और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि इस इलाके के लोगों को कुछ हमारे स्कूल के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके बारे में बता सकें, जो कि हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही है। जैसे कि ये स्कूल वापस से दोबारा सेल आउट हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर डेली 61 किलोमीटर की ड्राइव कर कर अगर इस संस्था में आ रहा हूं तो मैं यहाँ पर इस संस्था को बेचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया करके दिखाने के लिए, या जो रेवाड़ी की जो पद्धति है, जो गुड़गांव की या मेट्रो सिटीज की जो पद्धति है, वो यहाँ दिखाने के मकसद से आ रहा हूँ, ना कि इस स्कूल को दोबारा से रीसेल करने के लिए। ऐसा कोई भ्रामक जो फैला रहे हैं तो उनसे आप कहिए कि एक बार हमारे साथ या आपके साथ वो इस संस्था में आए और आकर डायरेक्ट हमसे वार्तालाप करवाएं कि क्या हमने ये संस्था दोबारा बेची है या नहीं। इसके अलावा जो फैलाई जा रही है कि इस स्कूल की मान्यता नहीं है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 को मैंने ये संस्था परचेज की है। मैंने संस्था को परचेज किया है, ना कि एक जमीन को परचेज किया है। तो संस्था के अंतर्गत आने वाली बसेज से लेकर उनके फर्नीचर तक, बिल्डिंग से लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स तक मैंने सबको परचेज किया है। इवन द सोसाइटी जो इस संस्था को रन कर रही है, मैंने वो भी परचेज की है। तो मान्यता ना होना एक बेबुनियाद क्वेश्चन है। और अगर फिर भी किसी अभिभावक को ये लगता है कि जी यहाँ पर इस संस्था में मान्यता नहीं है, तो एक थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेके जाऊंगा। कनीना में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से यहाँ के जो प्रशासन या पूरे हरियाणा भारतवर्ष के प्रशासन है, वो स्कूल को लेकर बड़े सजग है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि जी इस संस्था की मान्यता नहीं है, तो आप खुद कनीना ब्लॉक में जो बीओ ऑफिस है वहां पर आप जाए और पता करें कि ये संस्था मान्यता प्राप्त है या नहीं। किसी भी भ्रामक प्रचार के अंतर्गत अपने आप को ना फंसाएं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि स्टाफ पूरा नहीं है। मेरे पास 35 टीचर्स हैं जो अभी यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। और साथ में एक क्वेश्चन और आ रहा है जिसका जवाब देना महत्वपूर्ण है कि स्टाफ एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंतर्गत प्रॉपर एक एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है, कौन स्टाफ मेंबर कितने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर है। यहाँ पर 36 ईयर पुराना स्टाफ मेंबर भी यहाँ है और 3 साल पुराना भी स्टाफ मेंबर यहाँ पर काम कर रहा है। प्रथम एक पॉलिसी पर काम करता है कि हम फ्रेशर को ना लेकर एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर को ले, ताकि आपके बच्चे को बेहतरीन पढ़ाई करवाई जा सके। हमें सिर्फ यहाँ पर संस्था को एक खाली टाइम पास के लिए नहीं चलाना है। यहाँ के इलाके को, अपने इस इलाके को, यहाँ के बच्चों को एक उच्च लेवल की शिक्षा देनी है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, जो प्रथम के पास है। इसके अलावा स्कूल में स्टूडेंट्स या छात्र नहीं आ रहे हैं। मैं एक ही बात से एक ही लाइन से मैं इस बात को खत्म कर देता हूं कि अभी हमने 4 नई गाड़ियां बुक की हैं। अगर वो गाड़ियां बुक, अगर बच्चे नहीं होंगे तो वो खाली गाड़ियां थोड़ी घूमेंगी। अगर मैं आधिकारिक रूप से मैं ये पुष्टि भी करता हूं कि हमारे पास अभी तक 163 प्लस एडमिशन हमारे पास हो चुके हैं अगले साल के लिए, जो ये साल अभी चलने वाला है इसके लिए। तो बच्चे ना होना एक बेबुनियादी क्वेश्चन है। 550 की स्ट्रेंथ मेरे पास, 523 की स्ट्रेंथ मेरे पास एग्जैक्ट थी, और अब उसमें 150 आप प्लस कर कर हम आराम से जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं और स्पष्ट इसको करूं तो ऐसे ही अगर पेरेंट का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा तो आने वाले 10-15 दिन के अंदर हम एडमिशन क्लोज का बोर्ड भी लगा देंगे। इसके अलावा स्कूल बंद होने जा रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। एक बिल्कुल सिंपल सी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि 61 किलोमीटर की ड्राइव करके आ रहा हूं। या फिर सोचिए कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई स्कूल को बंद करेगा तो वो शायद मूर्ख ही होगा,
जो इसको बंद करेगा। यहाँ स्कूल चलने आया है, ये स्कूल चलेगा। पेरेंट का सहयोग जिस लेवल पर मिल रहा है, जिस उत्साह के साथ यहाँ पर एडमिशन बच्चे अपना ले रहे हैं, तो ये दिन रात उन्नति करेगा, ना कि वो बंद होगा। तो इन सब भ्रामक बातों को आप बिल्कुल इन भ्रामक बातों में ना आए। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो हमारे जो नंबर है स्कूल के 9091292912, एक नंबर 7015155948, ये नंबर, और मेरा खुद का नंबर 8930898969, इन नंबर पर आप बात करें और अपनी जो भी कंफ्यूजन है इसको दूर करें। ये बातें थी जिनको मैं आप सबके सामने रखना चाहता था, इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ बुलाया था। हिमांशु सर, क्या लगता है कौन लोग हैं जो आपके स्कूल को लेकर जानते हैं? सर, कंपटीशन का दौर है, कंपटीटर ही ये बातें करेंगे। और एक कहावत है सर कि पत्थर सिर्फ फल वाले वृक्ष को ही मारा जाता है, तो वही सब चीजें चल रही हैं। तो कंपटीशन के दौर में सर बातें तो फैलना जाए। ऐसा तो नहीं है सर कई पॉपुलैरिटी के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? सर, इसके लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, पेरेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, और वो बच्चे भी हैं जिनके घर घर जाकर ये बातें बताई गई हैं कि आप कंपटीटर यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस तरीके की बातें की हैं, इस तरीके से चीजें की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो विद प्रूफ मैं आपको ये दूंगा। मेरे पास फिलहाल 9 से 10 रिकॉर्डिंग्स और 4 पेरेंट तो वो हैं कंफर्म जो आकर कैमरे के सामने ये बात रख सकते हैं। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो आपके? सर, मुझे नहीं लगता वो एजुकेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनको सिर्फ अपना एक प्रॉफिट देखना है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो सबके भले की बात करेगा। अकेले अपने भले का या स्वार्थी इंसान एजुकेशन फील्ड से नहीं हो सकता। जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है उसमें ये भी था विशेष तौर पर कि पढ़े लिखे या एक्सपीरियंस स्टाफ मेंबर्स नहीं है। आपने बताया कि आपके पास पूरी टीम है जी, जो एजुकेटेड भी है, एक्सपीरियंस। मेरे पास हर क्लास के लिए, देखिए, सीबीएसई की एक गाइडलाइन है कि एक 40 बच्चों के या 30 बच्चों के सेक्शन पर 1.5 टीचर होना चाहिए। अगर किसी के पास 100 बच्चे हैं तो उसके पास 15 का स्टाफ होना चाहिए, ना कि 10 का। मैं वो पूरी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ। हर एक टीचर मेरा वेल क्वालिफाइड और कंप्लीट टीम है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास एक टीचर भी शॉर्ट है, और सारे मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ है। वो तो मतलब ये आप अंकुश लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्कूल बंद होने वाला है, ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ये सिर्फ एक भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं और टांगे पकड़कर नीचे खींचने वाला सिनेरियो चला हुआ है। इसके अलावा कुछ क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से और विशेषकर अभिभावक? आप जो ऐसी बातें फैला रहे हैं उनके लिए एक राय है कि आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, आप एजुकेशन बच्चों को देना स्टार्ट करें। आप बच्चों को गुमराह ना करें। आप मुझसे कंपटीशन कीजिए, रिजल्ट के बिना पर कीजिए, फैसिलिटीज के बिना पर कीजिए, लेकिन झूठ बोलकर ऐसा कंपटीशन आप ना करें। सेकंड, पेरेंट्स के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको मैंने अपने खुद के नंबर अभी दिए हैं और फिर से रिपीट कर दूंगा, 8930898969, ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। किसी भी पेरेंट को कोई भी बात लगती है कि ये बात भ्रामक है या ये स्कूल के लिए नहीं है, आप बात कीजिए, आपको वहां पर सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा, और वो पूरे पेपर के साथ मिलेगा, ना कि सिर्फ वर्बली आपको चीजें दिखाई जाएंगी। यहाँ के विजिट कर सकते हैं किसी को डाउट हो? बिल्कुल सर। इवन तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए हम संडे को भी ओपन है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 2:30 बजे तक हम लोग ओपन रहेंगे। किसी भी पेरेंट को लगता है कि हमारे बच्चे को भड़काया गया है या ऐसी भ्रामक बातें आपने सुनी है, तो आप संस्था में आए, विजिट कीजिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।